हेलो एवरीवन, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। स्वागत है आप सभी का मेरे क्लीनिंग रूटीन ब्लॉग में। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और हम भी बढ़िया हैं। तो जी अभी टाइम हो रहा है इवनिंग के, बज रहे हैं 6:30 और आज का ब्लॉग जो है ना मैं शाम से ही स्टार्ट कर दी हूँ, क्योंकि इस टाइम पे ना जैसे बारिश का मौसम चल रहा है तो कभी बारिश होने लगती है तो लाइट का भी ना कोई ठीक नहीं रहता है। कभी रहती है कभी नहीं रहती है। ऐसे मॉर्निंग टाइम पे भी बारिश होने लगती है ना तो भी लाइट का कोई ठीक नहीं रहता है। तो मैं कही चलो मतलब ब्लॉग ना शाम से ही स्टार्ट कर देते हैं। तो बस यहाँ पे ना हमारा चाय वगैरह हो गया था, मतलब हस्बैंड जी आए हुए थे ऑफिस से, तो यहाँ पे ना मैंने उनको चाय वगैरह बना के दे दिया था और अपने लिए मैं चाय ले आई थी। और मैं कही चलो चाय पीते हैं, तब तक साथ साथ में ना सब्ज़ी वगैरह है जो कट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने आलू और बरबट्टी की सब्ज़ी को कट कर लिया है और फिर आ गई थी यहाँ पे। तो हस्बैंड जी है ना छाछ लेके आए हुए थे, तो 3 लीटर के करीब छाछ था, तो इसको भी ना बॉटल में भरना था। तो मतलब वही मैं कहीं भर के रख देते हैं, वरना ऐसे रखेंगी ना तो ज़्यादा जगह घेर लेता है फ्रिज में, और बॉटल वगैरह में भर के रख दो तो थोड़ी सी कम जगह लगती है। तो हमारे यहाँ ना मतलब छाछ ख़त्म नहीं होना चाहिए। सुबह में मैंने कढ़ी बनाया हुआ था ना, तो छाछ ख़त्म हो गया था तो हस्बैंड जी ले आए हैं। मतलब हमारे घर में ऐसा है, दूध रहे या ना रहे उससे कोई मतलब नहीं रहता है, लेकिन छाछ ऐसी चीज़ है ना कि ये कभी ख़त्म होना ही नहीं चाहिए, होने के पहले ही आ जाता है, क्योंकि इसको ना हस्बैंड जी खाते ही खाते हैं। और दाल चावल के साथ ना छाछ अच्छा भी लगता है। मैं भी कभी कभार खा लेती हूँ और बेटा भी खाता है और हस्बैंड जी भी खाते हैं, तो इसकी कमी नहीं होती है। तो बस यहाँ पे मैंने भर दिया था, तो 1.5 लीटर जैसे ना 2 बॉटल में आ गया था, एक रह गया था तो फिर उसको बाद में भरेंगे। हस्बैंड जी यहाँ पे भर रहे थे पानी, तो वो ना चले गए थे, मतलब उनका टंकी जो थी ना वो भर गई थी तो चले गए थे। तो बस यहाँ पे मैं अपनी चाय फिनिश करूँगी और उसके बाद आ गई थी मैं सब्ज़ी बनाने के लिए कि चलो सब्ज़ी बना लेते हैं, क्योंकि अभी ना बारिश स्टार्ट हो गई थी तो मैं कहीं फटाफट से बना लेते हैं, वरना लाइट का भी कोई ठीक नहीं है। तो जैसे ही सब्ज़ी बनाने आई ना मुझे एक बात याद आ गई। सुबह नाश्ते में मैंने पोहे बनाए थे ना, तो बेटा मेरे को 3-4 दिन से बोल रहा था कि मम्मा मेरे लिए ना सूखे वाले पोहे बना देना, मतलब नमकीन टाइप का बना देना, वैसे वाले मैं नहीं खाऊंगा करके। तो मैं उसको बोली थी कि बेटा अभी तो मैं बना ली हूँ ना, तो आपके लिए मैं शाम को बना लूँगी। तो बस मैं सब्ज़ी बनाने ही आई थी ना, वैसे मुझे याद आ गया कि अरे मैंने उसको तो बोला है, वो आएगा खेल के तो फिर पूछेगा। तो मैं कही चलो सबसे पहले ना इसी को पोहे को ही तल देती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं तल लूँगी पोहे को। तो लहसुन प्याज वगैरह ऐड नहीं किया है क्योंकि वो खाता नहीं है। तो चलिए हमारे पोहे हो गए थे तैयार। अब यहाँ पे हस्बैंड जी भी पानी वानी भर के आए हैं तो थोड़ा सा लेटे हुए हैं, और पाखी भी है तो चलिए यहाँ पे दे दी हूँ हस्बैंड जी को भी और पाखी को भी, दोनों को। और बेटा को भी मैंने बुला दिया, ये देखिए। और मम्मी जो है ना अभी बाहर बैठी हुई हैं, सब लोग बैठे हुए हैं, तो वो आ जाएंगी तो फिर हम दोनों भी खा लेंगे। और फिर आ गई थी उसके बाद मैं किचन में कि चलो सब्जी को ना मैं फ्राई ही कर देती हूँ, वरना लाइट गोल हो जाएगी, क्योंकि बारिश हो गई थी स्टार्ट यहाँ पे। तो देखिए मैंने सब्जी को कर दिया है फ्राई, और साथ ही साथ आ गई थी लेके आटा। और गर्मी की बात करें ना तो इतनी ज़्यादा गर्मी है भैया, मतलब पसीना बिल्कुल नहीं निकल रहा है। उमस वाली गर्मी है एकदम ना, चिपचिपा चिपचिपा सा लगता है, खुजली होते रहती है, तो इस टाइप की गर्मी है। और ये देखिए यहाँ पे बेटा भी आके लेट गया है और मेरे को बोल रहा है ना कि आप थोड़ा सा क्यों बनाए हो पोहे को, और ज़्यादा क्यों नहीं बनाए। तो यहाँ पे मैं डांट रही थी, बेटा इतना ही खाएंगे, खाना नहीं खाएंगे क्या करके। तो इन लोगों को रहता है ना कि और ज़्यादा बनाते, इतना सा क्यों बनाए। तो बस यहाँ पे वही बोल रहा था। और पाखी गई हुई थी पापा जी के साथ घूमू करने, तो वो लेके आई थी कुरकुरे, तो यहाँ पे वो ना दादी को खिला रही है, देखिए कि दादी आप भी खाओ मैं भी खा रही हूँ। तो और बेटा को देखिए उल्टा सीधा लेटा हुआ है, तो बच्चों का ऐसे चलते रहता है। तो यहाँ पे देखिए हमारा ना डिनर तैयार हो गया था। तो सुबह में बनी हुई थी कढ़ी, तो कढ़ी है और आलू बरबट्टी की सब्ज़ी और रोटियाँ। तो आइए आप लोग भी खा लीजिए पापा साथ। फिर ये है मॉर्निंग का टाइम। तो मॉर्निंग का टाइम है यहाँ पे, अभी मैं नहाई धोई कुछ भी नहीं हूँ, उठी हूँ ना, तो फिर मैं कही चलो जल्दी जल्दी ब्लॉग शूट कर लेते हैं, वरना लाइट गोल हो जाएगी, यही एक मसला है बहुत बड़ा। तो बस मैं कही सबसे पहले यही कर लूँ। और उधर ना मेरा नाश्ता भी बनते जा रहा है, सब्जी डाल के आई हूँ मैं। तो मैं कही इधर सब्जी बन रही है, तब तक से ना मुझे बेडशीट वगैरह जो है सारा कुछ चेंज करना था, क्योंकि ना गंदी हो गई थी बेडशीट। बच्चे खाना खाते हैं तो गिरा ही देते हैं। तो मैं कही चलो यहाँ पे थोड़ा सा डस्टिंग वगैरह भी कर लूँगी और चेंज भी कर दूँगी। तो और हाँ, आप लोगों से एक बात बोलना था मेरे को।
कि जो भी मेरे वीडियो को देखते हैं तो प्लीज़ आप लोग ना कमेंट कर दिया करिए, ताकि मुझे पता चल सके कि मुझे कौन कौन सपोर्ट करता है, ताकि मैं भी जाके ना, जिसके कमेंट पड़े रहते हैं तो मैं भी जाके देख के उन लोगों को सपोर्ट कर सकूं। वरना ना बहुत लोग मतलब वीडियो ऐसे देख लेते हैं, कमेंट नहीं करते, तो पता नहीं चल पाता है कि कौन कौन देख रहा है। तो कमेंट करने से ये फ़ायदा रहेगा कि हमको पता चल जाएगा, तो हम भी ना उनकी वीडियोस में जाके उनको सपोर्ट कर पाएंगे। तो चलिए, यहाँ पे मैंने बेडशीट को निकाल दिया था और ये वाली बेडशीट को मैं अच्छे से लगा दूँगी। और बाकी पिलो कवर वगैरह मैंने पिलो कवर वगैरह भी चढ़ा दूँगी। और बेटा यहाँ पे उठ चुका है तो उसको बोलते जा रही हूँ, जाओ ब्रश कर लो। तो मतलब अभी इस टाइम पे ना इतना ज़्यादा आलस आता है बच्चों को, ना नहाने के लिए बोलो और ना ही ब्रश करने के लिए बोलो। अब सोने दो करते रहते हैं, ले देंगे तो डांट खा के उठते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैंने उसको पिलो कवर दे दिया है कि लो आप इसको चढ़ा देना, आप रखे हो बिना कवर का पिलो। तो और फिर आ गई थी बाहर वाले रूम में, तो यहाँ पे भी ना पूरा सबको सेट कर दूंगी, सोफ़े वगैरह को। और देखिए हमारी दीवार को कितनी सुंदर दिख रही है ना, टूटी फूटी सी। तो ये ना उसके कारण है, अभी बारिश हो रही है ना तो पूरे दीवार में सीलन वगैरह हो गई है, इसी के कारण गीली गीली सी दिख रही है। तो चलिए यहाँ पे जल्दी से फटाफट से सबको झाड़ लेते हैं। और अब आ गई है बारी ये वाले बेड की, तो बेड को भी ना अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। और प्लीज़ आप लोग माफ़ करिएगा, पीछे से आवाज़ें आ रही होंगी, तो मेरी बेटी मेरे साथ चिपकी हुई है तो वही ना बीच बीच में बोल दे रही है। तो ये वाले बेड का भी बेड शीट को मैंने निकाल लिया है और झाड़ दूँगी। तो इसको तो खैर धोना नहीं है, क्योंकि ये साफ़ ही है। इसमें मतलब बच्चे ज़्यादातर खाते पीते नहीं हैं, इसमें बस उनकी दादी है ना तो वो सोती हैं, तो ये साफ़ ही है। तो इसको अभी रहने देंगे, क्योंकि अभी इकट्ठे सारे कपड़े धो दो ना तो सुखाने में भी दिक्कत होते रहती है, जगह नहीं रहती सुखाने के लिए भी। तो बस यहाँ पे मैंने बेड को झाड़ दिया। अब चलिए फटाफट से जो कपड़े हैं मैंने निकाल के रखे थे ना, एक दो हस्बैंड जी के भी लोवर टी शर्ट वगैरह हो रखे थे, तो सबको ना मैं लगा दी हूँ वॉशिंग मशीन में। जब तक हमारे कपड़े वॉश होंगे तब तक से मैं झाड़ू पोछा वगैरह है ना कर लूँगी यहाँ पे। तो चलिए कर लेते हैं, अपनी झाड़ू लगा लेते हैं। तो अंदर और किचन में मैंने झाड़ू लगा लिया था, अब लगा लूँगी मैं ये वाले रूम में। ये देखिए इतना सारा कचरा निकल के आया है, और ये अभी न्यू झाड़ू है ना, तो ये वाली झाड़ू से झाड़ू लगाओ ना तो एक्स्ट्रा कचरा निकल आता है झाड़ू का ही। तो बस यहाँ पे मेरी झाड़ू भी लग गई है, आप लोग देख सकते हैं। और आंगन में तो नहीं लगाऊंगी क्योंकि बारिश हो रही है, तो इकट्ठा जब बारिश थमेगी ना तो फिर अच्छे से मैं आंगन को भी साफ़ कर दूँगी। और यहाँ पे ना टब में थोड़ा सा गेहूँ बचा हुआ है जो पिसवाने के लिए था, तो उसको अभी लेके गए ही नहीं है। फिर यहाँ पे मेरा नहाना धोना कपड़े वगैरह जो थे ना सारा कुछ हो गया है। आ गई हूँ मैं किचन में। तो चलिए दाल वगैरह भी ना यहाँ पे मैं चढ़ा दूँगी। और सब्ज़ी तो बन गई है, सुबह में ही मैंने सब्ज़ी पराठे बनाए थे नाश्ते में, तो सब्ज़ी बन चुकी है हमारी। और हम चढ़ा देंगे यहाँ पे दाल, तो दाल भी बनते रहेगा तो इधर दूसरा काम भी होते रहेगा। दाल मैंने चढ़ा दिया है और साथ ही साथ ना चावलों को भी निकाल लूँगी, तो धो के रख दूँगी, तो थोड़े से भीग जाएंगे, फिर चावलों को बनाऊँगी। तो चलिए यहाँ पे मैंने चावल भी ले लिया है कुकर में, तो धो देते हैं चावल को। और फिर जो कपड़े मैं नहाई थी ना वो कपड़े रह गए थे, तो उनको भी ना आंगन में डाल दूँगी। बाहर की सारी तार जो है ना वो फुल हो चुकी हैं, तो अब आंगन में ही मैं यहाँ पे कपड़े फैला दूँगी। और बस आज का ब्लॉग यहीं तक। पसंद आया होगा तो प्यार दीजिएगा। आप मिलेंगे कल।